हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। भले ही आप भारत के किसी भी कोने में रह रहे हों, स्टेट न्यूज झारखंड न्यूज चैनल आपको झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबरों से अपडेट करवाता रहेगा। इससे पहले अगर आपने स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है। इससे आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में हमें और एनर्जी आती है, जिससे हमें आप लोगों के लिए जल्द से जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करने में मन लगे। तो चलिए झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधेंगी धनबाद की 5 बेटियां। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी करेंगी मुलाकात। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बलियापुर की 5 छात्राएं 19 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधने का सौभाग्य प्राप्त करेंगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बलियापुर उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल से चयनित होने वाला एकमात्र विद्यालय है जिसने यह अवसर हासिल किया है। झारखंड राज्य से कुल 30 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कूलों से 5-5 छात्राओं के 6 दल राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली जाएंगे। 16 अगस्त को सभी चयनित छात्राएं अपनी शिक्षिका के साथ आसनसोल आनंद विहार स्पेशल ट्रेन से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी। उनके साथ 6 शिक्षिकाएं भी साथ जाएंगी। इस दौरान छात्राएं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी और दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण भी करेंगी। एपीओ मीतू सिन्हा और वार्डन रीता कुमारी ने जानकारी दी कि इस साल बोर्ड परीक्षाओं में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बलियापुर का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं में 100% परिणाम के साथ सभी छात्राएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई हैं। इसके साथ ही स्कूल का शैक्षणिक प्रदर्शन अन्य स्कूलों से बेहतर रहा है। इस शानदार शैक्षणिक प्रदर्शन के कारण इन छात्राओं का चयन हुआ है। चयनित छात्राओं में से एक राजश्री कुमारी अंडर 14 खो खो स्टेट प्लेयर भी है, जो स्कूल की उपलब्धियों को और भी बढ़ाता है। सोरेन सरकार ने रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को बड़ा तोहफा देने का किया ऐलान। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद कह चुके हैं कि रक्षाबंधन त्योहार से राज्य की बहनों के खाते में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। जी हां, झारखंड में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई हेमंत सोरेन सरकार की झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना यानी JMMSY के लिए महिलाएं 18 अगस्त 2024 तक आवेदन कर सकती हैं। इसी दिन से चयनित लाभार्थियों के खाते में 1000 रुपये भी आने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने ने राज्य अधिकारियों को झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए महिलाओं से आवेदन प्राप्त करने के लिए 18 अगस्त तक विशेष शिविर जारी रखने का निर्देश दिया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि यह चालू योजना है। इसके तहत सभी योग्य लाभुक किसी भी समय प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रक्षाबंधन से एक दिन पहले 18 अगस्त को हेमंत सोरेन संताल परगना के पाकुड़ जिले की बहनों और बेटियों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के माध्यम से 1000 रुपये ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ योजना की विस्तार से समीक्षा की। इस बैठक में राज्य के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को उनके बैंक खाते में सम्मान राशि भेजे जाने की सूचना SMS के माध्यम से दी जाए। साथ ही मुख्यमंत्री सोरेन ने अधिकारियों से साइबर अपराध से सुरक्षा पर झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की महिला लाभार्थियों को SMS के माध्यम से जागरूकता संदेश भेजने के लिए भी कहा। साथ ही कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि प्रत्येक माह की निर्धारित तिथि तक लाभुकों के खाते में हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अधिकारियों ने बताया कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत अब तक 36,69,378 महिलाओं के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से 20,37,754 आवेदनों को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवेदन लेने की प्रक्रिया में जो भी त्रुटियां रह गई हैं
उन्हें तत्काल दूर किया जाए ताकि कोई भी पात्र महिला इस योजना के लाभ के लिए आवेदन करने से वंचित न रह जाए। मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में आयोजित बैठक में झारखंड के मुख्य सचिव एल ख्यांगत, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार और सूचना एवं प्रौद्योगिकी सचिव विप्रा भाल समेत विभिन्न जिलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मोरहाबादी मैदान में तिरंगा यात्रा के दौरान दो पक्ष में हुई जमकर चाकूबाजी व मारपीट। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मोरहाबादी में तिरंगा यात्रा में जमकर मारपीट और चाकूबाजी हुई है। भारी संख्या में लोग मोरहाबादी मैदान में जुटे थे। इस दौरान किसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट और चाकूबाजी हुई। जानकारी के मुताबिक यह तिरंगा यात्रा रोनित नाम के युवक के नेतृत्व में निकाली गई थी। इस दौरान प्रीतम सिंह पक्ष के कुछ युवकों से रोनित पक्ष के कुछ युवकों की कहासुनी हो गई और मामला चाकूबाजी तक जा पहुंचा। प्रीतम सिंह चाकू लगने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए तुरंत सदर अस्पताल भेजा गया। लालपुर थाना की पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर चाकूबाजी करने के मामले में आरोपी आर्यन मेहता, सौरव वर्मा, मिकी, हर्ष बरनवाल, पवन समेत अन्य आरोपी की तलाश में जुट गई। आर्यन मेहता नाम के लड़के पर चाकूबाजी करने का गंभीर आरोप है। पूर्व सांसद सुमन महतो की बेटी का निधन, सीएम सोरेन और कल्पना ने दी श्रद्धांजलि। जमशेदपुर की पूर्व सांसद सुमन महतो और पूर्व दिवंगत सांसद सुनील महतो की बेटी अंकिता महतो का निधन हो गया। अंकिता का पार्थिव शरीर शुक्रवार की सुबह नई दिल्ली से रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट लाया गया। यहां सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी व विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। हेमंत सोरेन और कल्पना ने दिवंगत आत्मा को शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस दुख की इस घड़ी में शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से कामना की। बीजेपी मंडल अध्यक्षों की बड़ा बैठक शुक्रवार को लक्ष्मीकांत वाजपेयी, शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा होंगे शामिल। मिशन झारखंड में जुटी भाजपा ने विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। शुक्रवार भाजपा मंडल अध्यक्षों की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्री व बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री व झारखंड बीजेपी सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा, साथ ही प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी मौजूद रहेंगे। रांची के सहजानंद चौक के पास स्थित एक बैंक्वेट हॉल में बीजेपी के मंडल अध्यक्षों की बैठक होगी। इस बैठक में चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन होगा और शिवराज सिंह चौहान व हिमंता बिस्वा शर्मा मंडल अध्यक्षों को संबोधित करेंगे। झारखंड में बीजेपी के 512 मंडल है। इन सभी के अध्यक्षों की बैठक 2 सत्रों में होगी, जिसमें विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी और 23 अगस्त को रांची में होने वाली युवा आक्रोश रैली को देखते हुए इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कोर्ट ने दुकान गोदाम का कुल 2200 वर्ग फीट पर कब्जा वापस दिलाया। जमशेदपुर सिविल कोर्ट के आदेश से गजानंद कजरिया को झुगसलाई बांटा चौक के पास कुल 2200 वर्ग फीट दुकान गोदाम का कब्जा दे दिया गया। रामस्वरूप अग्रवाल, विजय अग्रवाल रिंगसिया, सुनील अग्रवाल रिंगसिया द्वारा कब्जा की गई दुकान व गोदाम को जबरन खाली कराया गया। कोर्ट के आदेश पर मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे जमशेदपुर कोर्ट के नाजिर धीरज कुमार के नेतृत्व में झुगसलाई थाने की पुलिस हस्तक्षेप के लिए पहुंची। कब्जा करने पहुंची टीम का रामस्वरूप अग्रवाल, विजय अग्रवाल रिंगसिया, सुनील अग्रवाल रिंगसिया ने विरोध किया। तर्क दिया गया कि दुकान गोदाम पर वर्षों से कब्जा है और मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस दौरान रिंगसिया पक्ष के मिंटू सिंह व अन्य ने पुलिस व कोर्ट टीम के साथ हाथापाई व हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस टीम ने सख्ती दिखाते हुए गजानंद कजरिया की दुकान और गोदाम को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने रिंगसिया परिवार के युवक का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। झुगसलाई बाटा चौक पर 2200 वर्ग फीट की दुकान पर कब्जा लेने गई टीम विरोध के कारण 2 बार खाली हाथ लौट आई थी। पिछली बार इस आदेश का पालन कोविड काल में नहीं हुआ था।
विरोध को देखते हुए इस बार कोर्ट और झुगसलाई पुलिस की टीम ने सख्ती दिखाई और कब्जा कर लिया। कार्यवाही के दौरान कजारिया परिवार के एक बुजुर्ग व्हील चेयर पर वहां पहुंचे। दखल डीहा ऑपरेशन के दौरान झुगसलाई बाटा चौक पर घंटों तक जाम लगा रहा। पुलिस ने युवती पर हमला के आरोपियों को थाना से छोड़ा। जमशेदपुर बागबेड़ा थाना अंतर्गत स्टेशन चौक के पास कार पर पत्थराव और परसुडीह प्रमथ नगर के सुमन बनर्जी की बेटी तान्या बनर्जी पर हमले के मामले में पुलिस ने मंगलवार को पीड़ित परिवार के नेतृत्व में आरोपियों को थाने से छोड़ दिया। इस मामले की शिकायत बीजेपी नेता विकास सिंह ने एसएसपी से की। तान्या बनर्जी के पिता सुमन बनर्जी के मुताबिक 27 जुलाई को बेटी तान्या अपनी दादी हंसी बनर्जी के साथ किराए की कार से नीट की परीक्षा देने जा रही थी। इसी दौरान स्टेशन चौक के पास एक टेम्पो गाड़ी रुकी और 5-6 युवकों ने हमला कर दिया। उन्होंने ड्राइवर की भी पिटाई कर दी। इसके अलावा बेटी तान्या पर भी हमला किया गया। बागबेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और एक युवक को थाने ले गई। थाने पहुंचने पर पता चला कि टेम्पो एक कार से टकरा गया है। पुलिस ने इस कार को भी जब्त कर लिया है। सुमन बनर्जी के मुताबिक उन्होंने अपनी बेटी के साथ हुई मारपीट की लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई है। गिरफ्तार युवक ने अपने साथियों के नाम का भी खुलासा किया, लेकिन पुलिस ने सभी को पीआर बांड पर छोड़ दिया। इसकी शिकायत करने पर बागबेड़ा थाना प्रभारी द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। इसकी शिकायत डीएसपी से भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस हमले के कारण बेटी तान्या ने नीट की परीक्षा भी नहीं दी। थाने से निकलने के बाद हमलावर हमारे घर पहुंचे और हम पर सुलह का दबाव बनाने लगे। भाजपा नेता विकास सिंह ने कहा कि अगर हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बागबेड़ा थाने का घेराव किया जाएगा। वनरक्षी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। झारखंड के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों और समाहर्ता कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के बाद अब वनरक्षी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। इस बीच वे विभागीय काम करने के बजाय जिला मुख्यालय और वन विभाग कार्यालय के समक्ष धरना पर बैठेंगे। दरअसल वे राज्य अवर वन संघ के बैनर तले वन सेवा संवर्ग नियमावली का विरोध कर रहे हैं। सभी वनकर्मी नियुक्ति की शर्तें और सेवा शर्तें यथावत रखने की मांग कर रहे हैं। दरअसल पहले फॉरेस्टर के पद पर 100% सीटें प्रमोशन से भरी जाती थीं, लेकिन नियमों में संशोधन से 50% सीटें सीधी नियुक्ति से भरी जाएंगी। राज्य में सेवारत वन रक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने राज्य वन सेवा संघ के माध्यम से कई बार पत्राचार कर सेवा शर्त नियमावली को यथावत रखने की मांग की थी, जिसका सरकार पर कोई असर नहीं हुआ, जिसके बाद उन्हें ये कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। उनका कहना है कि झारखंड के वन रक्षक बिना कम वेतन, भत्ते और किसी विशेष सुविधा के जंगलों और जंगली जानवरों की रक्षा के लिए दिन रात दुर्गम स्थानों पर रहते हैं, लेकिन सरकार उन्हें सुविधाएं देने के बजाय उनके अवसर छीन रही है। भविष्य अंधकारमय दिखने पर सभी ने सर्वसम्मति से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। सरायकेला केंद्रीय मंत्री शुभम पंडा ने कहा कि जिले में कार्यरत 45 वनरक्षी शुक्रवार यानी 16 अगस्त से हड़ताल पर चले जाएंगे। देर रात सड़क पर उतरे रामगढ़ एसपी, विधि व्यवस्था का लिया जायजा। रामगढ़ एसपी अजय कुमार बुधवार देर रात विधि व्यवस्था का जायजा लेने सड़क पर निकले। इस दौरान उन्होंने विधि व्यवस्था में लगे पुलिस पदाधिकारी और जवान को कई दिशा निर्देश दिए। इसी बीच एसपी को सूचना मिली कि अवैध कोयला लदा ट्रक को तस्कर स्कॉट कर ले जा रहे हैं। इसके बाद एसपी के निर्देश पर पुलिस ने ट्रक सहित कोयला तस्कर को पकड़ लिया। ट्रक चालक ने एक युवक से बात कराया जो एक लग्जरी गाड़ी JH01FF0786 से कोयला लदे ट्रक को स्कॉट कर रहा था। पुलिस ने मैनेज करने की बात कहकर उस युवक को मौके पर बुलाया और उसे भी हिरासत में ले लिया। पुलिस गिरफ्तार तीनों लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस जांच में पता चला कि रामगढ़ से सटे बरलंगा स्वर्णरेखा नदी के पास सिल्ली थाना क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री के पास से कोयला लोड किया गया था और उसे स्कॉट कर बनारस की मंडी में भेजा जा रहा था। पूछताछ में कई अन्य मामले का भी खुलासा हो सकता है। झारखंड में भी साइक्लोन का असर दिखेगा। 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना। पूरे राज्य में सक्रिय मानसून का असर दिख रहा है।
इसी बीच मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक पूरे जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि दक्षिण बंगाल में चक्रवाती परिसंचरण और मानसून ट्रफ के कारण क्षेत्र में 3 से 4 दिनों तक कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। शुक्रवार तक रांची में बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर झारखंड में भी दिखेगा। मौसम विभाग ने भारी बारिश और वज्रपात को लेकर चेतावनी भी जारी की कर दी है। 17 से 18 अगस्त तक राज्य के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की जानकारी दी गई है। इसमें दक्षिण पश्चिमी, मध्य और उत्तर पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसमें रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गुमला और खूंटी के अलावे दक्षिणी हिस्से पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां, उत्तर पश्चिमी हिस्से यानी पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में भारी बारिश होने की संभावना है। राज्य में अधिकांश जगहों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना है। योग प्रशिक्षकों ने ऑक्सीजन पार्क में चलाया जागरूकता अभियान। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यानी HWC में कार्यरत योग प्रशिक्षकों ने ऑक्सीजन पार्क में जागरूकता अभियान चलाया। इसके तहत योग प्रशिक्षकों ने लोगों को योग के प्रति जागरूक किया। योग को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। प्रशिक्षकों ने इस दौरान हर घर तिरंगा अभियान की तर्ज पर हर घर योग को पहुंचाने का भी संकल्प लिया। जागरूकता अभियान में मुख्य रूप से आनंद रंजन, शत्रुघ्न कुमार, विजय कुमार, संदीप ठाकुर, राहुल रंजन, नूपुर, चितरंजन, नूतन, दीप्ति, बंटी, गायत्री, कमलेश, कांति, रूपेश, चांदनी, संध्या आदि उपस्थित रहे। 23 अगस्त से शुरू होगा महिला पुलिस अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन। अनुभव व चुनौतियां होंगी साझा। सीएम हेमंत सोरेन की पहल पर डीजीपी अनुराग गुप्ता के नेतृत्व में 2 दिवसीय अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय में शुक्रवार डीजीपी अनुराग गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सम्मेलन आगामी 23 से 24 अगस्त को डोरंडा स्थित जैप 01 के शौर्य सभागार आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन की थीम महिला पुलिस सेवा, सुरक्षा एवं सम्मान रखा गया है। सम्मेलन में झारखंड राज्य के 200 से अधिक डेलीगेट्स भाग लेंगे, जिसमें राज्य के सभी जिला व इकाई से आरक्षी, हवलदार, सहायक पुलिस निरीक्षक, अवर निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक सम्मिलित होंगे। इस दौरान एडीजी सुमन गुप्ता, डीआईजी अनूप बिरथरे और एसपी अर्षभ झा और मूमल राज पुरोहित उपस्थित थे। डीजीपी ने जानकारी देते हुए बताया कि हाल के दिनों में महिला पुलिस अधिकारी एवं कर्मियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। महिला पुलिसकर्मियों के सहयोग से अपराध नियंत्रण, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम व समाज में सुरक्षा की भावना उत्पन्न होता दिख रहा है। इसके लिए राज्य के सभी जिलों में महिला थाना का सृजन किया गया है, जहां महिलाएं अपनी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को निर्भीक होकर महिला पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को अवगत करा रही है, जिसका उन लोगों द्वारा संवेदनापूर्वक समाधान किया जा रहा है। डीजीपी ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173 में वर्णित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन कराने के लिए महिला पुलिस पदाधिकारियों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है और स्थानीय थाना स्तर पर पदस्थापित किया जा रहा है। झारखंड पुलिस के द्वारा समय समय पर महिला पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम एवं अनुसंधान में दक्षता के लिए देश के ख्याति प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों में भेजकर प्रशिक्षित कराया जा रहा है। महिला अधिकारियों की चुनौती, उपलब्धि और भविष्य की कार्य योजना पर सम्मेलन में विशेष तौर पर चर्चा की जाएगी। यह सम्मेलन प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाएगा। सीसीएल निदेशक हर्षनाथ ने किया झंडोत्तोलन, बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक कार्मिक हर्षनाथ मिश्रा ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर
झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी यानी JSSPS कैडेट्स के प्रयासों की सराहना की। साथ ही उन्हें सलाह दी कि वे खुद के लिए एक मानक स्थापित करें ताकि भविष्य में और अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें। निदेशक हर्षनाथ मिश्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में खेलगांव स्थित मेघा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम में ध्वजारोहण किया। कहा कि वास्तव में खिलाड़ी अपने आप से ही प्रतिस्पर्धा करते हैं और दूसरों के लिए एक मानक स्थापित करते हैं। मौके पर डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स झारखंड के संयुक्त सचिव राजकिशोर खाखा कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। JSSPS LMC के सदस्यगण व CEO G.K. राठौर, विभिन्न खेलों के प्रशिक्षकगण, CCL के अधिकारीगण व अन्य अतिथिगण स्पोर्ट्स अकादमी खेलगांव में उपस्थित थे। JSSPS के कैडेट्स ने परेड में भाग लिया और मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं, उनके प्रशिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को उनकी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निदेशक द्वारा पुरस्कृत किया गया। लोबिन व चंपाई समेत कई विधायक पहुंचे दिल्ली। शाह से मिलने की खबर। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले ही झारखंड में बड़े राजनीतिक ड्रामा की तैयारी चल रही है। मिल रही जानकारी के अनुसार झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम समेत कई विधायकों के दिल्ली जाने की सूचना है। चर्चा यह भी है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी दिल्ली गए हैं, मगर इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। चर्चा यह भी है कि दिल्ली में यह लोग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा झारखंड मुक्ति मोर्चा में बड़ी सेंधमारी की तैयारी में है। भाजपा की रणनीति यह भी है कि चुनाव से पहले ही वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार को हटा दिया जाए और राष्ट्रपति शासन में विधानसभा चुनाव कराया जाए। वहीं जब इस मामले में लोबिन हेम्ब्रम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मैं दिल्ली जाने वाला हूं, मगर और कौन कौन जाएंगे यह मैं नहीं कह सकता। साथ ही चंपाई सोरेन के बारे में उन्होंने कहा कि इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। उन्होंने भाजपा में जाने की संभावनाओं के बारे में कहा कि सारी तस्वीर कल तक साफ हो जाएगी। एक्सट्रीम बार के डीजे संदीप प्रमाणिक हत्याकांड मामले में 2 आरोपियों को हाईकोर्ट से मिली बेल। राजधानी के महात्मा गांधी मार्ग स्थित एक्सट्रीम बार में बीते 26 मई को डीजे संदीप प्रमाणिक की हत्या मामले में मुख्य अभियुक्त अभिषेक सहित 14 आरोपियों में से 2 को हाईकोर्ट से राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुभाष चांद ने आरोपियों में शामिल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रामगढ़ के बैंक मैनेजर प्रतीक सिंह व समरुद्दीन को सशर्त 30-30 हजार रुपए के मुचलके के साथ जमानत दी है। यहां बता दें कि 26 मई 2024 की रात एक्सट्रीम बार के डीजे संचालक संदीप प्रमाणिक की हत्या नशे की हालत में गोलियों से भूनकर कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने SIT गठित करते हुए मुख्य अभियुक्त अभिषेक सिंह उर्फ छोटू, पिता अशोक कुमार सिंह, बार संचालक व उसके दोस्तों को गिरफ्तार किया था। प्रतीक सिंह और समरुद्दीन दोनों अभिषेक के दोस्त बताए जाते हैं और घटना के दिन साथ में नजर आए थे। आदित्यपुर सेवा सहयोग सिक्योरिटी सर्विसेज में मना 78वां स्वतंत्रता दिवस। सेवा सहयोग सिक्योरिटी सर्विसेज में 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मना। इस मौके पर मुख्य अतिथि वरिष्ठ नागरिक संघ के अध्यक्ष रविंद्रनाथ चौबे ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। रविंद्रनाथ चौबे ने कहा कि स्वतंत्रता का संघर्ष 1000 साल से ज्यादा चला। अनेक लोगों ने बलिदान दिया है। आज स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के कारण एक भारतीय राष्ट्र, एक झंडा और एक जय हिंद की सेना हमारे पास है। सेवा सहयोग सिक्योरिटी के प्रोपराइटर प्रेम कुमार निर्मल ने सभी अतिथियों को मिठाई खिलाकर सम्मान से विदा किया। संयुक्त कृषि भवन में CPR पर हुआ एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। संयुक्त कृषि भवन में स्थित जिला उद्यान पदाधिकारी के कार्यालय सभागार में शुक्रवार को कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन यानी CPR पर एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में रांची सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शुभम शेखर ने CPR और इसके उपयोग के बारे में बताया, ताकि कार्डियक अरेस्ट आने पर खुद से मरीज की जान बचाई जा सके। बताया कि CPR एक आपातकालीन उपचार है
जब किसी मरीज की दिल की धड़कन रुक जाती है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल करने से मरीज के बचने की संभावना बढ़ जाती है। इस कार्यक्रम में जिला उद्यान पदाधिकारी महेश राम, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी मुकेश गगराई और संयुक्त कृषि भवन परिसर अवस्थित कार्यालय के पदाधिकारियों व कर्मियों ने भाग लिया। मेकॉन मुख्यालय में निदेशक मुकेश कुमार ने किया झंडोत्तोलन। मेकॉन मुख्यालय और CSR पवेलियन में 78वां स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश और देशभक्ति के साथ मनाया गया। इस अवसर पर निदेशक मुकेश कुमार ने मेकॉन मुख्यालय में तिरंगा फहराया। वहीं मेकॉन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय कुमार वर्मा ने CSR पवेलियन में झंडोत्तोलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद जवाहर विद्या मंदिर JVM स्कूल के विद्यार्थियों और मेकॉन के कर्मचारियों ने राष्ट्रगान गाया। साथ ही JVM श्यामली के विद्यार्थियों ने देशभक्ति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इनमें सांस्कृतिक नृत्य और ड्रिल शामिल हैं। संजय कुमार वर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। साथ ही मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने मेकॉन की विभिन्न परियोजनाओं और राष्ट्र के विकास में उनके योगदान के बारे में भी चर्चा की। संजय कुमार वर्मा ने सभी से अपने अपने क्षेत्रों में समर्पण के साथ कार्य करने का आग्रह किया ताकि राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके। मौके पर निदेशक वित्त मुकेश कुमार, निदेशक तकनीकी अमित राज, निदेशक परियोजनाएं PK दीक्षित, मुख्य सतर्कता अधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार, कार्यपालक निदेशक, मुख्य महाप्रबंधक और मेकॉन के कर्मचारी उपस्थित थे। जयराम महतो को HC से मिली अग्रिम जमानत। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM पूर्व में JBKSS के अध्यक्ष जयराम महतो को झारखंड हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। इससे पहले 18 जून को रांची सिविल कोर्ट ने जयराम महतो को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद 18 जुलाई को उन्होंने अपनी अग्रिम जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। जयराम महतो के खिलाफ रांची पुलिस ने रांची के नगड़ी थाना में वर्ष 2022 में दर्ज कांड संख्या 48 में वारंट लिया है। वारंट प्राप्त करने के बाद रांची पुलिस ने गिरिडीह में जयराम महतो को गिरफ्तार करने के लिए दबिश भी दी थी, लेकिन वह पुलिस की पकड़ में नहीं आया। दाऊ यादव के बेटे राहुल यादव को हाई कोर्ट से बेल। साहिबगंज में हुए 1000 करोड़ से ज्यादा के अवैध खनन मामले में आरोपी दाऊ यादव के बेटे राहुल यादव को हाई कोर्ट ने बेल दे दी है। राहुल यादव ने रांची PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी। राहुल की बेल पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट में सुनवाई हुई। उसकी ओर से अधिवक्ता सभ्या-सांची ने बहस की। बता दें कि राहुल ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरेंडर किया था। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है। दिल्ली के झारखंड भवन में फहराया गया तिरंगा। दिल्ली स्थित झारखंड भवन में झारखंड के स्थानिक आयुक्त अरवा राज कमल ने ध्वजारोहण किया। अरवा राज कमल ने झारखंड सरकार की तरफ से सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर झारखंड भवन के वरिष्ठ पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। लाल किले में आयोजित स्वतंत्रता दिवस उत्सव में भारत सरकार ने झारखंड के पंचायत स्तर पर विशिष्ट कार्य करने वालों को आमंत्रित किया। सभी ने पंचायती राज्य की निदेशक निशा उरांव की उपस्थिति में कार्यक्रम में भाग लिया। गिरिडीह के तिरला बगोदर की सरिता देवी को पंचायत स्तर पर आत्मनिर्भर संरचना के लिए रांची के कांके स्थित पिठौरिया की मुन्नी देवी राष्ट्रपति पदक से सम्मानित को पेयजल एवं स्वच्छता के उत्कृष्ट कार्य के लिए और गुमला की रश्मि लकड़ा को बच्चों के अनुकूल पंचायत बनाने में और क्रियान्वयन करने में अहम भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित किया गया था। CCL के CMD नीलेंदु सिंह ने स्वतंत्रता दिवस पर गांधीनगर में किया ध्वजारोहण। 15 अगस्त को CCL मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रों में 78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मना। CCL CMD नीलेंदु कुमार सिंह महात्मा गांधी खेल मैदान में ध्वजारोहण किया व सलामी दी। इस अवसर पर CCL के निदेशक हर्षनाथ मिश्र, निदेशक हरीश दुहान,
सीवीओ पंकज कुमार सहित विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, श्रमिक संघों के प्रतिनिधिगण व बड़ी संख्या में कर्मी उपस्थित थे। सीएमडी ने इस अवसर पर सुरक्षा बलों और विद्यार्थियों के परेड की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रों में 100 लाभुकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। सीएमडी ने मौजूद लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और वीर शहीदों के अतुल्य पराक्रम को नमन किया। अपने संबोधन में कहा, जब तक देश सामाजिक, आर्थिक व मानसिक रूप से स्वतंत्र है, तब तक यह देश अनवरत विकास और उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त रहेगा। देश की प्रगति के लिए आगामी दिनों में ऊर्जा आवश्यकताओं में बढ़ोतरी होगी। फलस्वरूप कोयले से उत्सर्जित ऊर्जा की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसी क्रम में सीसीएल निरंतर देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने सीसीएल टीम के प्रदर्शन पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि कंपनी ने विगत वर्ष के कोयला उत्पादन के लक्ष्य से ज्यादा सफलतापूर्वक हासिल किया है और वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी कंपनी अपने निर्धारित 100 मिलियन टन को अवश्य पूरा करेगा। समाहरणालय, भू बंदोबस्त कार्यालय, आवासीय कार्यालय में रांची डीसी ने किया ध्वजारोहण। रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने अपने आवासीय कार्यालय, समाहरणालय परिसर और भू बंदोबस्त कार्यालय में ध्वजारोहण किया। उन्होंने इस शुभ अवसर पर सभी जिलावासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा, अपने वीर शहीदों की कुर्बानी हमेशा याद रखना चाहिए और इस देश के उत्थान के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। आवासीय कार्यालय समारोह में डीडीसी दिनेश कुमार यादव, एसडीओ उत्कर्ष कुमार, परीक्षमान सहायक दंडाधिकारी सह सहायक समाहर्ता आदित्य पांडेय, अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था राजेश्वर नाथ आलोक, अपर समाहर्ता रामनारायण सिंह, डीटीओ अखिलेश कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी उर्वशी पांडे, जिला भू अर्जन पदाधिकारी सुनील चंद्र, ओएसडी उपायुक्त सुदेश कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप भगत, जिला पंचायती राज पदाधिकारी राजेश कुमार साहू, उप निर्वाचन पदाधिकारी विवेक कुमार सुमन, उप निदेशक सामाजिक सुरक्षा रविशंकर मिश्रा, अंचल अधिकारी रांची शहरी और अन्य अधिकारी शामिल रहे। वहीं समाहरणालय परिसर में झंडोत्तोलन के दौरान एसएसपी रांची चंदन सिन्हा समेत सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। अब हमको इजाजत दीजिए। जोहार।